हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 10 जनवरी। 10 जनवरी के इतिहास को हम टटोलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं आज के दिन इतिहास में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। ऐतिहासिक घटना किसी का जन्म हो सकता है और महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं। चलिए पहली घटना क्या है। 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। इस समझौते के महज 12 घंटे बाद ही 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी, जो इस ताशकंद समझौते में भाग लिए थे। भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान। याद रखिएगा। 10 जनवरी 1973 को महान क्रिकेटर राहुल द्रविड़, जिसे भारत में क्रिकेट की दीवार कहा जाता है, 1973 में इंदौर में इनका जन्म हुआ। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला 1976 से लेकर सन 2012 तक। 10 जनवरी सन 2009 66वें गोल्ड ग्लोब अवार्ड में इस्लामडॉग मिलेनियर को बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया था। नाम याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस्लामडॉग मिलेनियर। अगला है 10 जनवरी 1972, बांग्लादेश को पूर्वी जर्मनी ने मान्यता प्रदान की थी। 10 जनवरी 1954, बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज उठाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का आज के दिन जन्म हुआ था 1954 में। 10 जनवरी 1922, डायबिटीज के मरीज को पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था। 10 जनवरी 1569, इंग्लैंड में पहली बार लॉटरी की शुरुआत की गई थी। मैंने आपको बताया ताशकंद समझौते के बारे में, उसमें भाग लिए थे लाल बहादुर शास्त्री। आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 में हुआ था, मुगल सराय में। इनकी मृत्यु हुई है 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में। इन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? ईस्ट सेंट्रल रेलवे इंटर कॉलेज और वाराणसी के हरीश चंद्र हाई स्कूल से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। आइए और महत्वपूर्ण बातें लाल बहादुर शास्त्री से क्या क्या है जान लेते हैं। 1920 में वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। शास्त्री जी महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। 1926 में उन्होंने काशी विद्यापीठ से अपनी ग्रेजुएशन को पूरा किया था। 1930 उन्होंने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया और 2 साल से अधिक समय तक जेल में रहे। जेल हर बार उन्हें जाना पड़ता था। 1942 महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के बाद उन्हें 1946 तक जेल में रहना पड़ा। हर बार उन्हें जेल में जाना पड़ता था। असहयोग आंदोलन में भी उन्हें जेल जाना पड़ा, गांधी के नमक सत्याग्रह में भी जेल जाना पड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्हें जेल जाना पड़ा। आज़ादी की लड़ाई के लिए शास्त्री जी ने 9 साल की जेल भोगी है। 1964 पंडित जवाहरलाल नेहरू के अचानक निधन के बाद 9 जून 1964 को उन्हें भारत के प्रधानमंत्री का पद दिया गया। वह देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने दूध उत्पादन के लिए श्वेत अभियान चलाया, श्वेत क्रांति जिसे आप कह सकते हैं। उन्हीं के कार्यकाल में हरित क्रांति की भी शुरुआत की गई। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। वो करीब 18 महीने तक प्रधानमंत्री रहे हैं। उनके नेतृत्व में ही श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और भारत पाकिस्तान का जंग भी हुआ है। 1965 की जंग में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी गई थी उन्हीं के नेतृत्व में। 1965 में पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम के बाद लाल बहादुर शास्त्री सोवियत संघ का हिस्सा रहे। उज्बेकिस्तान के ताशकंद गए हुए थे, जहां उन्हें पाकिस्तान के अयूब खान के साथ ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करना था। ताशकंद समझौता पूरा हुआ। उसके बाद चलिए जानते हैं उनकी मृत्यु कैसे हो गई। 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता हुआ और इस समझौते के महज 12 घंटे बाद ही मैंने आपको बताया उनकी मृत्यु हो गई। शास्त्री जी की मौत के बाद उनके रिश्तेदारों और उनके जानने वालों ने इस मौत को षड्यंत्र की आशंका जताया। कहा जाता है कि शास्त्री जी की मौत के आधे घंटे तक पहले तक वह बिल्कुल ठीक थे, लेकिन 15 से 20 मिनट में उनकी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के चंद 5 मिनट बाद ही उनकी मौत हो गई। शास्त्री जी की मौत को साजिश इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने दावा किया था कि उनके पति को जहर देकर मारा गया है। उनके बेटे सुनील का भी कहना था कि शास्त्री जी का शव उन्हें मिला तो पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। M.L. वर्मा की 1978 में आई किताब जिसका नाम है ललिता के आंसू नामक किताब में शास्त्री जी की पत्नी ललिता ने अपने पति की दुखद मौत की कहानी भी सुनाई है। किताब का क्या नाम है? ललिता के आंसू। याद रखिएगा।
इतनी महत्वपूर्ण बातें आपको शास्त्री जी से भी जानने को मिली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं कल के इतिहास को लेकर। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। अपना ध्यान रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।